देश के अलग अलग राज्यों में इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वायरस पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। इस बार इसका शिकार होने पर मरीज को न सिर्फ तेज बुखार बल्कि लंबे वक्त तक खांसी जैसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में भी इस घातक बीमारी से लंबे वक्त तक सीने में जकड़न, आग जैसी परेशानी हो सकती है। वहीं इसको लेकर दिल्ली एम्स मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने बताया कि H3N2 वेरिएंट की वजह से देश भर में मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि बीते 2-3 महीनों में H3N2 वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके लक्षणों में 2-3 दिन तक तेज बुखार, गले में खराश और 2-3 सप्ताह तक लगातार खांसी लोगों को रह सकती है। एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में आने वाले मरीजों में सबसे ज्यादा मामले वायरल फीवर, सर्दी और खांसी, फेफड़ों के एलर्जी जैसे मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मौजूदा वक्त में बदलते मौसम का कारण भी इस फ्लू वायरस को भरने के पीछे काफी ज्यादा हद तक जिम्मेदार है। इसके अलावा प्रदूषण भी इसकी परेशानी की वजह बना हुआ है। हालांकि डॉक्टर ने ये भी कहा है कि जो कोविड-19 का वायरस था, उसकी तुलना में ये वायरस इतना घातक नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि इस संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा बुजुर्ग बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हो सकता है। वर्तमान में अभी हम लोग एक रेस्पिरेटरी इलनेस को फिर से एक बार अपने पांव पसारते हुए देख पा रहे हैं, जिसे कि हम लोग H3N2 के नाम से जानते हैं। H3N2 का ये मतलब हुआ कि ये जो कुछ समय पहले जो एक पैंडेमिक हुई थी H1N1, जिसे स्वाइन फ्लू के नाम से हम लोग जानते थे, उसी का एक बदला हुआ स्वरूप है। जैसे H1N1 में 2 एंटीजन होते थे, H एंटीजन और N एंटीजन, और जब H एंटीजन में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है तो उसे H3 एंटीजन कहते हैं, और N1 वाले में जब थोड़ा परिवर्तन आ जाता है तो उसे N2 कहते हैं। ये H3N2 एक इन्फ्लुएंजा, एक टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा है जो कि फ्लू लाइक इलनेस होता है, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि गले में दर्द, खांसी, बुखार, छींकनी, ये सभी चीज़ के साथ हमें ये प्रेजेंट करता है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरह प्रेजेंट करता है। हाल के समय में इसके बहुत ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। ये जिस तरह से फ्लू एक फैलता है, जिस तरह से हमारा कोविड फैलता था, यानी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू ये फैलता है, यानी एक दूसरे से छींकने खांसने के द्वारा ये फैलता है। ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए आवश्यक ये है कि हम लोग इससे अपना बचाव करें। उसके लिए हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका प्रयोग करते हुए हम इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। किस तरीके से भी आंकड़े सर देखा दिल्ली में, किस तरीके से इसके आंकड़े आ रहे हैं? देखिए, इस तरह से तो जैसा कि हम लोग कोविड के दिन में हर दिन में केस का ये मूल्यांकन करते थे, उस जैसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग ओपीडी में इसके बिल्कुल ही एक कहते हैं सडन स्पर्ट्स कहते हैं, उसके जैसा जो है वो केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो अचानक से जो सर्दी खांसी होता है, ये लंबे समय तक रहता है। लोगों को बुखार हो सकता है और ठीक होने के बाद भी खांसी 2-2, 3-3 हफ्ते तक रहता है। एक कॉमन ये बात पूछी जाती है कि कोविड-19 और H3N2 में किस तरह का डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो जिस तरह से ये फैलता है और ये श्वास और फेफड़े से संबंधित बीमारी है उसी के जैसा है, लेकिन ये कोविड-19 की तुलना में कम घातक है। डॉक्टर पीयूष रंजन के मुताबिक इस वायरस के लक्षण ठंड लगना, खांसी, बुखार, जी मिचलाना, उल्टी, गले में दर्द और गले में खराश, मांसपेशियों और शरीर में दर्द, डायरिया, छींकाना और नाक बहना। यदि किसी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द या बेचैनी का अनुभव हो रहा है, तो लगातार बुखार आ रहा है, तो समय रहते डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।